प्रयागराज महाकुंभ में जो भगदड़ मची उसको लेकर जो पीआईएल दाखिल की गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से कर दिया है साफ इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लेकिन मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है। ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल ने ये याचिका दाखिल की थी। तो एक ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच में ये सुनवाई हुई और सुनवाई में ये कहा गया कि इसको हम आगे नहीं सुनेंगे क्योंकि हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। जो पीआईएल दाखिल की गई थी उसको लेकर ये इस वक्त की एक बड़ी जानकारी है। महाकुंभ भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने जनहित याचिका यानी पीआईएल दाखिल की थी और कार्रवाई की मांग की थी, स्टेटस रिपोर्ट सौंपी जाए उसकी मांग की थी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया लेकिन इसको इनकार कर दिया। रजत मिश्रा हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए, हमारे ब्यूरो चीफ कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करेंगे। रजत, पीआईएल दाखिल की गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट इनकार कर दिया। किस आधार पर ये पीआईएल दाखिल की गई थी, क्या मांग थी इसमें और अब यहां से आगे क्या? देखिए, विशाल तिवारी की तरफ से ये पूरी पीआईएल दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में और जिन चीजों को लेकर जो डिमांड्स पीआईएल में की गई थी उनमें से बहुत सी ऐसी चीजें थी जो सरकार पहले ही इंप्लीमेंट कर चुकी है। मसलन स्टेटस रिपोर्ट पीआईएल में मांगी गई थी, तो स्टेटस रिपोर्ट के लिए बाकायदा जुडिशियल कमीशन का गठन जो है वो यूपी सरकार की तरफ से किया जा चुका है पहले ही। उसके अलावा डिस्प्ले बोर्ड्स की बात की गई थी पीआईएल में, वो डिस्प्ले बोर्ड भी सरकार अलग अलग स्थानों पे अलग अलग भाषाओं में लगा चुकी है। जो मेडिकल कैंप्स की बात पीआईएल में की गई थी वो मेडिकल कैंप्स ऑलरेडी कुंभ क्षेत्र में चल रहे हैं। तो तमाम ऐसी जो डिमांड्स पीआईएल में की गई थी वो चीजें सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही मेला क्षेत्र में कर रही है और इन्हीं सारी चीजों को आधार मानते हुए फिलहाल जो पीआईएल थी वो खारिज की जा चुकी है और जो सरकार एक्शन ले रही है उन सारे एक्शन से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट दिखा है और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि पूरी जो घटना थी वो घटना दुर्भाग्यपूर्ण जरूर थी, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से काम किया, एक्शन लिया है, कोर्ट उससे संतुष्ट है। और जो जिस तरीके से कार्रवाई पूरे घटनाक्रम में आगे चल रही है, जिस तरीके से कमीशन का गठन किया गया है, मौके पर जाके उन्होंने जांच पड़ताल की है, अगले 1-2 दिनों के अंदर वो अपनी रिपोर्ट सौंप सकते हैं सरकार को। तो उन तमाम चीजों से जो कोर्ट है वो संतुष्ट है और उसी आधार पर इस पूरी पीआईएल को खारिज किया गया है। शुक्रिया आपका रजत, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो पूरी जानकारी आपको दी हमारे ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा ने कि आखिर जो पीआईएल दाखिल की गई तो उसमें कहा क्या गया था, क्या स्टेटस रिपोर्ट जो मांगी गई थी वो सुनने योग्य थी कि नहीं थी। तो पीआईएल में जो बातें कही गई थी उसको सिरे से खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण जरूर बताया, लेकिन कहा कि मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है और जो जो चीजें इसमें कही गई थी कहीं ना कहीं उसको आधारहीन माना है क्योंकि ऑलरेडी सरकार ने इस पर काम किया है। जो बातें इसमें उठाई गई थी पीआईएल में जनहित याचिका में, उसको कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, समझा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण जरूर बताया। बेंच ने सुनवाई की लेकिन आगे इस मामले को सुनने से इनकार कर दिया। कहा कि यह मामला हाईकोर्ट में चल रहा है ऑलरेडी, तो अब इस पर सुनवाई नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने यह याचिका दाखिल की थी। हालांकि तभी संभावनाएं बन गई थी कि याचिका टिकेगी नहीं, इसको खारिज कर दिया जाएगा और वही हुआ, याचिका को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, इस पर आगे सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। स्टेटस रिपोर्ट के लिए ऑलरेडी कमेटी बनी हुई है और सरकार जो भी आवश्यकता है वो सारी कार्रवाई जो है उस भगदड़ को लेकर कर रही है ग्राउंड पर और आगे किसी प्रकार की कोई घटना ना हो उसको लेकर भी सरकार सुनिश्चित कर चुकी है और लगातार मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बसंत पंचमी के जो स्नान है उस पर वो कर रहे हैं। लेकिन ये इस वक्त की एक बड़ी जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल ने जो याचिका दाखिल की थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया हादसे को, लेकिन इस पीआईएल को खारिज कर दिया और उस पर सुनवाई से इनकार कर दिया गया है। तो ये इस वक्त की एक बड़ी खबर।